Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो परफ्यूम्स के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और दोनों ही परफ्यूम्स आर फ्रॉम द ब्रांड फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड एंड द फ्रेग्रेंस दैट आई एम गोइंग टू रिव्यू इज कॉल्ड एज फ्लोर एंड ईस्प्रिट। तो ये दोनों आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ let's get started. So before we begin, Fragrance and Beyond एक इंडियन बेस्ड परफ्यूम कंपनी है और मैंने ये दो परफ्यूम्स इनसे ट्राई किए एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द ओवरऑल क्वालिटी। मैं हर एक परफ्यूम के बारे में आपको फुल ब्लोन रिव्यू दूंगी, लाइक नोट्स एवरीथिंग, कब कितना इसका प्रोजेक्शन है, कैसा ओवरऑल इसका फील है, सारी डिटेल्स मैं आज के वीडियो में कवर करूंगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द पैकेजिंग फर्स्ट। इट कम्स इन द कार्डबोर्ड बॉक्स लाइक दिस। ये दोनों कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं और ये ऐसे येलोइश क्रीम कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है एंड इसके ऊपर लेबल बना हुआ है फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का एंड यहाँ पे ईस्प्रिट लिखा हुआ है और द परफ्यूम, यहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ है और द परफ्यूम। एंड बॉक्स के साइड में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं आपको, नेट वॉल्यूम कितना मिल रहा है, प्राइस कितना है, ऑल ऑफ दैट एंड देन कॉशन, इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ, मतलब जितने भी डिटेल्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द प्रोडक्ट सब कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स पे अच्छे से मेंशन्ड है। बाय द वे ये 4499 रुपीज़ के परफ्यूम्स हैं एंड दीज आर 30 ml बॉटल्स। नाउ लेट्स ओपन अप एंड सी द इनर पैकेजिंग। तो पहले मैं फ्लोर वाला ओपन करती हूँ। तो हाउस्ड इनसाइड इज दिस बॉटल ऑफ फ्लोर। बड़ी ही क्यूट सी बॉटल है ये 30 ml की एंड ऑफ कोर्स लाइक ट्रैवल साइज है और पर्स में कैरी करने के लिए तो बहुत अच्छी है। एकदम बेसिक एंड सिंपल पैकेजिंग है इसकी, आप देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट बॉटल है और एक बस एक लेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर फ्लोर और द परफ्यूम 30 ml लिखा हुआ है। नीचे भी कुछ नहीं है स्टिकर, नथिंग, वेरी बेसिक। एंड द जूस कलर दैट यू सी, दिस इज द परफ्यूम कलर दैट इज लाइट पिंक, बट वाइट ड्रेस के ऊपर भी इट डज नॉट रियली स्टेन नहीं करता, so you can use it safely. And the other perfume, that is the Esprit one, let's open that too. So this one is Esprit, let's just open that too and इसको open करने पे यहाँ पे perfume is housed inside just like the Fleur one and इसको निकालने पे आप देख सकते हो कि ये जो perfume है इसमें एक violet या ब्लूबेरी जैसा कलर का हिंट है, वॉयलेट एंड ब्लू के बीच का कलर का एक हिंट है और वही इस परफ्यूम के बारे में काफ़ी वॉल्यूम्स बोल जाता है। मैं जब आपको नोट्स बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसकी पैकेजिंग ओवरऑल बड़ी ही सिंपल सी है, क्यूट सी है एंड बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ भी इसमें कुछ भी ऐसे हाई फाई या ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी है एंड ट्रैवल साइज है, काफ़ी अच्छी है एंड दोनों में ही ब्लैक कैप है। एटोमाइज़र भी देख लेते हैं। एटोमाइज़र भी बिल्कुल बेसिक ब्लैक कलर का है और बहुत अच्छे से परफ्यूम को डिस्पेंस करता है, ये देखिए। तो इसका ओवरऑल पैकेजिंग बेसिक, सिंपल, सॉरी गॉट डाइवर्टेड। सो इसका पैकेजिंग ओवरऑल काफ़ी सिंपल और बेसिक है। लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स। सिंस मैंने ये स्प्रिट्स किया है, हवा में ये फैल चुका है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस परफ्यूम। तो दोनों ही परफ्यूम्स, ईस्प्रिट एंड फ्लोर, दोनों ही जो जिसके मिड नोट्स हैं, दोनों के ही मिड नोट्स फ्लोरल है। तो ये एक फ्लोरल परफ्यूम है। अब ये वाला जो है ईस्प्रिट, दैट इज फ्लोरल फ्रेश परफ्यूम इज व्हाट आई कैन से। तो इसके जो नोट्स हैं बड़े ही बहुत ही प्यारे और बहुत ही it is floral but it is not on your face a strong floral। बहुत ही एक subtle creaminess है इसमें, एक बहुत ही हल्का aquatic based floral notes हैं इसमें, जैसे कि लोटस होता है, लिली ऑफ वैली, रोज, ये इसके मिडल नोट्स हैं which make it very kind of like aqua floral। इसीलिए मैंने इसको बोला था कि ये फ्लोरल फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है। सो दिस पर्टिकुलर वन ओपन्स अप, द टॉप नोट इज मेलन, फ्रिशिया एंड लेमन। तो इसमें एक सिट्रस नोट भी है, एक फ्लोरल नोट भी है और एक फ्रूटी नोट भी है, बट तीनों ही बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो इसके मिडिल नोट्स हैं वो ही पूरा मेजर चंक ऑफ फ्रेग्रेंस को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। बट हाँ, लेमन, फ्रिशिया एंड
मेलन ये 3 इसके टॉप नोट्स हैं. देन कमिंग लाइक आई मेंशन, इसमें रोज़ है, लिली ऑफ वैली है, एंड देन यू हैव लोटस इन दिस. ये मतलब रोज़ को छोड़कर बाकी के 2 अगेन आर मोर टूवर्ड्स लाइक एक्वा फ्लोरल काइंड ऑफ समथिंग. सो ये एक बहुत ही ऐसे लाइट एक्वा फ्लोरल परफ्यूम लगता है. देन फ्रॉम फ्लोरल नोट्स दिस मूव्स ऑन टू अ मोर वुडी काइंड ऑफ अ नोट. तो इसमें बेस नोट्स में वाइट मस्क है, सेडार है, एंड इट हैज सैंडलवुड. सैंडलवुड एंड सेडार इज मच प्रोमिनेंट इन दिस एज कम्पेयर टू वाइट मस्क. बट वाइट मस्क की वजह से एक थोड़ा सा खिलता है ये, यू नो थोड़ा फ्रेशनेस इसका इंक्रीज होता है, इज व्हाट आई फील. बट सेडार एंड सैंडलवुड इसको एक बहुत ही प्यारा वुडी टच देते हैं. तो एक बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ परफ्यूम है ये. इसमें फ्लोरल नोट्स भी है, इसमें वुडीनेस भी है, एंड इसमें एक फ्रेशनेस भी है. ओवरऑल एवरीडे डे वेयर के लिए ये बहुत अच्छा परफ्यूम है. काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है. इट स्टेज फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑन मी, एंड उसको दोबारा फिर 4-5 घंटे बाद स्प्रे करना पड़ता है, यू नो, टू रिफ्रेश द परफ्यूम. एंड दैट इज़ फाइन बाय मी, बिकॉज एक तो बॉटल का साइज भी छोटा है, तो आई कैन ट्रैवल विद दिस, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट हाँ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड गुड, बट आई विल से दैट इट इज़ अ डिसेंट परफॉर्मिंग परफ्यूम. सो लाइक आई सेड, इसमें वो फ्रेशनेस वाला कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली ये डे टाइम के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है, बट ये सटल फ्रेग्रेंस है. ओवरऑल मुझे लगता है डे टाइम के लिए अच्छा है, प्रोजेक्शन डिसेंट है. क्या इसका मतलब क्या ये ट्रेल लीव करता है? नो, नॉट रियली. मतलब ये एक थोड़ा सटल कैटेगरी का परफ्यूम है. सेंसिटिव नोजेस आर गोइंग टू लव दिस वन. अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसका यू नो एंटिसिपेट कर रहे हो, देन दैट्स नॉट द केस. ये डिसेंट परफॉर्म करता है 3-4 आवर्स, बट ऑफिस एंड यू नो थोड़ा ऑफिशियल कामों वगैरह के लिए या डेली रूटीन के लिए, कैजुअल काम के लिए ये काफ़ी अच्छा है. ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं है, बट ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. This is not a party wear kind of a perfume. It is a very casual, everyday kind of a perfume, and this has a little bit of maturity in it because of that woodiness in this. So ये थोड़ा कॉलेज गोइंग से लेके यू नो मेच्योर वुमेन के लिए ये ज़्यादा खिल कर आएगा. टीनेजर्स आई डोंट रियली सी देम wearing this. More like early 20s on is what I can see people wearing this one. एंड प्राइसिंग वाइज सब कुछ बड़ा अच्छा सा है. तो ये मेरा ओवरऑल टेक था ईस्प्रिट के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लोर परफ्यूम. तो चलिए जल्दी से बात करते हैं अबाउट फ्लोर. आप देख सकते हो फ्लोर वाले में डेंट ज़्यादा बड़ा आया हुआ है, बिकॉज ये मैं काफ़ी रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ. एंड उसका रीज़न है कि दिस वन इज़ अ लिटिल मोर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस विच आई लाइक, क्योंकि इसमें एक सिट्रसी फ्रूटी पंच है. इसमें फ्लोरल नोट्स बड़े प्रोमिनेंट से है, यू नो एक्वा वाले नहीं है, थोड़े प्रोमिनेंट वाले फ्लोरल नोट्स हैं. एंड देन इसका बेस नोट बड़ा ही प्यारा सा है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तब आप समझ जाओगे कि वाई आई लव दिस वन मोर देन द ईस्प्रिट वन. सो दिस वन ओपन्स अप विथ अ वेरी सिट्रसी ओपनिंग ऑफ लेमन, मैंडरिन एंड ऑरेंज. अब ये तीनों ही बड़े ही जेस्टी, बड़े ही यू नो स्पार्कली, बड़े ही फ्रेश समरी काइंड ऑफ नोट्स हैं. एंड इससे एक बड़ा ही यू नो ऐसे खिल के आता है ये जेस्टीनेस इस परफ्यूम में. मुझे इसकी ओपनिंग बहुत फ्रेश लगती है, बहुत प्यारी लगती है. एंड यू नो इट जस्ट रिफ्रेशेस मी, एंड इट जस्ट यू नो इट्स लाइक सनशाइन इन अ बॉटल. मतलब मुझे लिटरली वैसे ही लगता है इस परफ्यूम के बारे में. मतलब कुछ परफ्यूम्स ना बहुत ब्राइट होते हैं, मतलब दे गिव अ गुड स्टार्ट टू योर डे. तो ये थोड़ा वैसा वाला फील देता है. देन इट गोज इन टू दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरल मिड नोट्स. तो इसके हार्ट नोट्स में रोज है, दिस हैज़ जैस्मिन एंड दिस हैज़ पियोनी. I freaking love this combination of floral notes. Peony is one of my favorite notes in the floral category, and jasmine, rose, peony मिलके एक बहुत beautiful floral का mid note या heart note provide करते हैं. Then this one moves again to a very creamy sandalwood, vanilla and patchouli. Patchouli is one of the notes which makes this perfume very long lasting as compared to Esprit one. मेरे ऊपर मेरे बॉडी केमिस्ट्री के साथ या टेम्परेचर के साथ
पचोली बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है. इट जस्ट मेक्स एनी परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग ऑन मी. इनफैक्ट बहुत बार ऐसे होता है कुछ परफ्यूम्स जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, मैं उनको पचोली के ऊपर लेयर करना पसंद करती हूँ ताकि वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. सो इसमें पचोली ऑलरेडी बेस नोट में है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है. एंड पचोली गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट हर्बल टच ऑल्सो इन द परफ्यूम. एंड वो ऐसा लगता है ना कि आपने एक फ्लोरल बुके होल्ड किया हुआ है, लिटरली वैसे फील आता है. आपको थोड़ा सा स्वीटनेस है वेनिला का, थोड़ा सा सैंडलवुड से वुडीनेस आ रहा है, एंड देन पचोली से एक थोड़ा सा ग्रीन एंड स्पाइसी एलिमेंट ऐड होता है. तो मुझे इसका जर्नी टॉप नोट से पूरे टॉप नोट, मिड नोट एंड बेस नोट का जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्टिकुलर परफ्यूम का. अगेन दिस वन लास्ट मोर ऑन मी. ये करीब 6 से 7 घंटे मेरे ऊपर टिक जाता है. ई स्प्रिट वाला 3 से 4, ये वाला 6 से 7. ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मेरे ऊपर एंड मैंने उसका रीज़न आपको बताया. ये है, उसका प्रोजेक्शन भी अच्छा है. इस वाले का प्रोजेक्शन उस वाले से बेटर है. बट ये वाला भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये नाइट टाइम वेयर के लिए अच्छा है जस्ट बिकॉज द नोट्स आर सो ब्राइट इन दिस. ओवरऑल मुझे ये भी एक डे परफ्यूम ही लगता है. अगेन अप्रोप्रिएट फॉर ऑफिस वेयर, कैजुअल, अगर आप बाहर इवन ग्रॉसरी लेने जा रहे हो तो भी ये बहुत अच्छा है. एकदम कैजुअल आउटिंग्स, आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, कॉफ़ी पीने जा रहे हो, वेरी कैजुअल मोमेंट्स, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगेन इट्स नॉट अ पार्टी वेयर परफ्यूम. ये उस टाइप का नहीं है जो शाम या रात को आप पहन के डीजे एंड ऑल के लिए जाओ. नो, दिस इज़ नॉट क्लबिंग वाला परफ्यूम. दिस इज़ डेफिनेटली डे टाइम का ही परफ्यूम. अगेन सीजन वाइज थोड़ा समर स्प्रिंग के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. एंड ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस ई स्प्रिट से ज़्यादा बेटर है. सो दिस वॉज माई ओवरऑल टेक अबाउट फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड परफ्यूम्स. इन दोनों में से इट्स क्लियर, वेरी क्लियर कि मुझे फ्लोर वाला ज़्यादा पसंद है. मुझे ये वाला भी कुछ बुरा नहीं लगा, बट ऑफकोर्स मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ इसीलिए मुझे फ्लोर वाला ज़्यादा बेटर लगा. बट मुझे लगता है कि एज एन इंडियन ब्रांड आई एम रियली रियली हैप्पी कि ऐसे परफ्यूम्स मार्केट में आ रहे हैं एंड मोर इंडियन ब्रांड्स आर क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ परफ्यूम्स विच आर सूटेबल फॉर इंडियन वेदर, द वे दे परफॉर्म ऑन इंडियन स्किन. सो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मुझे अच्छा लगा दैट these perfume companies are coming with basic perfumes which are very inexpensive. They are very suitable for Indian weather and price के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है. तो मुझे ओवरऑल ये परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगे एंड डेफिनेटली आई विल रेट देम टू लाइक 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि मुझे ओवरऑल ये बहुत पसंद आए और मुझे ऐसी कोई बुराई नहीं नज़र आ रही इनमें. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप द डिसएडवांटेजेस वाला या कॉन्स वाला पार्ट फॉर योर बिकॉज मुझे सीरियसली कुछ ऐसा बुरा दिखा नहीं इसमें. सो दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये परफ्यूम रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपने इस ब्रांड का कोई दूसरे परफ्यूम्स ट्राई किए हुए हैं, डू लेट मी नो. आई वांट टू गिव देम अ ट्राई. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड या थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सपोर्ट किया है. यू हिट द सब्सक्राइब बटन, you hit the bell notification right next to it so that you're notified of all of my future uploads, and you follow me on Instagram, and I'm gonna see you very very soon in my next video. Bye.